हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपने को चैनल पे और DFCSI एग्ज़ाम प्रिपरेशन कोर्स में। तो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो हम आपका एक्स्ट्रा सिलेबस देख रहे हैं उसमें इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये आपका 16 सेशन होने वाला है और इसमें हम देखने वाले हैं मार्केटिंग। तो आज का जो लेक्चर रहेगा आपका पूरा इंट्रोडक्शन बेस रहेगा। ओके, छोटा लेक्चर रहेगा, जस्ट इंट्रोडक्शन को टच करेंगे और फिर कल से धीरे धीरे हम मार्केटिंग के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या टॉपिक्स है इसमें और किस किस टॉपिक से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग ये क्या है, राइट? ये क्वेश्चन तो आपके मन में आता होगा कि मार्केटिंग क्या है। बहुत सी बेसिक चीज़ें अपने को पता है, जैसे कि मार्केटिंग क्या होती है। ओके, लाइक टीवी पे एडवर्टाइज रहता है तो वो मार्केटिंग का प्रकार है। एक अपना जो प्रोडक्ट है, बेसिकली एक अपना जो प्रोडक्ट है, और थोड़ा मैं इसको टेक्निकल करूँ तो गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज है तो उनका अवेयरनेस मतलब जो कस्टमर है। ठीक है, जो कस्टमर है, कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया, सपोज आपने बनाया शैम्पू। ठीक है, आपने बनाया शैम्पू और जो कस्टमर है उसको नीड है, कस्टमर को नीड है शैम्पू की, तो डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आपका एक ब्रांड है, राइट? आपका ब्रांड एग्जिस्ट करता है, आप भी हो मार्केट में। बहुत सारे ब्रांड है लेकिन आपका भी है, क्योंकि आपके शैम्पू में सपोज कुछ अलग आपने दिया है जो बाकी के शैम्पू नहीं दे रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसलिए कस्टमर को पता होना चाहिए। तो ये जो गैप है आपके बीच में और कस्टमर के बीच में, ये आपका फुलफिल होता है मार्केटिंग से। ओके, मार्केटिंग के बहुत सारे मीडियम्स हैं, जैसे कि अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका डिजिटल मार्केटिंग आ गया है, राइट? पूरा सब अभी डिजिटल हो गया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि टीवी पे जो कमर्शियल एड्स आते थे पहले, वो अभी बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में जब अपने के पास नेट नहीं था तब टीवी पे ऐड थे, रेडियो पे ऐड थे, लेकिन अभी पूरा डिजिटल हो गया है। तो सभी जगह जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है आपके, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ओके, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और बहुत सारे हैं, तो उन पे मार्केटिंग हम कर सकते हैं ताकि हम कस्टमर तक पहुंच सके। ठीक है, तो मार्केटिंग मतलब एक शॉर्ट में अगर बोलूँ मैं कि अवेयरनेस ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने देख लिया मार्केटिंग का क्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर वेन एवर रिक्वायर्ड। तो कस्टमर को अभी आपका प्रोडक्ट है, ओके, जैसे कि अपना शैम्पू ही है, हमने एग्जांपल लिया, तो वो आपने बनाया, ठीक है, लेकिन वो कस्टमर की नीड भी चाहिए, राइट? कस्टमर को वो चाहिए भी, नहीं तो ऐसा नहीं कि कस्टमर को नहीं चाहिए और फिर से आपने बना के रखा, मतलब आपका इधर वेस्ट हो गया क्या? एक तो मनी आपका वेस्ट हो गया प्रोडक्शन का, राइट? इधर आपका मनी गया और अपना ये गया, प्रोडक्शन का कॉस्ट गया। ठीक है, बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आपका टाइम गया, तो दो चीज़ों का आपका नुकसान हो गया, राइट? तो इम्पोर्टेंट वही है कि कस्टमर को जब भी चाहिए कुछ चीज़, वो चीज़ आप दे पाओ, वो चीज़ का आप अवेयरनेस क्रिएट कर पाओ। ठीक है, ओके। अभी मार्केटिंग जो है ये कंसेप्ट आया कैसे बेसिकली? तो ये पुराने टाइम से ही मार्केटिंग अपने पास था, लेकिन जस्ट इसको मॉडल कर दिया और एक मार्केटिंग टर्म दे दिया। ठीक है, तो जैसे कि ये दो पर्सन बैठे हैं, ठीक है, इसको कुछ रिक्वायर्ड है तो ये इसको पूछता है कि कौन सा आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सपोज इसमें एग्जांपल लेंगे हम न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर का हम एग्जांपल लेंगे। तो ये जो पर्सन ए है ये बी को पूछ रहा है कि आप कौन सा न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे हो। बी बोलेगा मैं डॉट डॉट जो न्यूज़पेपर है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या होगा, ये मार्केटिंग ही हो गया। ठीक है, ये जस्ट बोल के मार्केटिंग हुआ है, और जो अभी मार्केटिंग होता है अपना वो कैसे होता है? डिजिटल मार्केटिंग होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल मार्केटिंग क्या था? स्टार्टिंग से ही था, मतलब जब भी किसी को नीड थी तो हम अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, फैमिली के पास जाते हैं, राइट, रिलेटिव्स के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, फिर वो अपने को सजेस्ट करते हैं, राइट, और फिर वो सजेशन के बेस पे हम प्रोडक्ट और गुड जो है उसको परचेस कर लेते हैं जिसकी आपको नीड है, राइट? ये तो सिंपल था पहले से, जस्ट इसको मॉडल कर दिया और अब ये मार्केटिंग टर्म बन गया। ओके, तो जो अभी एक्सपर्ट है, ओके, ये फील्ड में जो एक्सपर्ट है, जैसे कि हमने देखा कि इकोनॉमिक्स जो था आपका, उसमें डिफरेंट डेफिनेशंस थी। ओके, हर एक एक्सपर्ट जो है उसका अलग नज़रिया है, अलग एटीट्यूड है। एक जो होल इकोनॉमिक्स को देखने का, हमने 2-3 ये भी लिखे थे, ओके, डेफिनेशन भी लिखे थे। तो सिमिलरली मार्केटिंग में भी एक जो एक्सपर्ट है वो है फिलिप कोटलर। तो उनका डेफिनेशन क्या है मार्केटिंग का? देखो, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि एज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ओके, ग्रुप का मतलब क्या है? कंपनी। ग्रुप का मतलब क्या है? कंपनी। ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू विथ ईच अदर। ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इधर वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया है वो है नीड है। तो जब भी कुछ नीड है, किसी को अगर कुछ नीड है, राइट, जैसे कि अभी आपको DFCSI का कोर्स का नीड है,
तो मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ, राइट। तो ये आपकी नीड है, मैं उसको फुलफिल कर रहा हूँ, तो इस प्रकार के आपको होना चाहिए। तो इसको भी बोलते हैं हम क्रिएटिंग, जैसे कोर्स अपना क्रिएट हो गया, और एक्सचेंजिंग मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। अभी ये वीडियो आप देख रहे हो, तो इसके हिसाब से ये डेफिनेशन होता है मार्केटिंग का, ठीक है, फिलिप कोटलर के हिसाब से। तो फिलिप कोटलर बेसिकली नीड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ओके। उनके डेफिनेशन में जो नीड है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप सेकंड डेफिनेशन देखोगे जो दिया है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग ने, तो उनका डेफिनेशन क्या है, मार्केटिंग इज़ द मैनेजमेंट प्रोसेस। बेसिकली एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लानिंग है, आपका टाइम मैनेजमेंट है, तो उसकी तरह से ये मार्केटिंग है उसमें ही, मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि मैनेजमेंट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग, ठीक है, ढूंढना, एंटिसिपेटिंग एंड देन सेटिस्फाइंग। एंटिसिपेटिंग मतलब प्रेडिक्ट करना, ठीक है, एक अंदाज़ा लगाना, देन सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबली। तो इनके हिसाब से जो डेफिनेशन मार्केटिंग का वो क्या है, एक तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना है, ओके। ये बेसिक रहेगा, हमेशा बेसिक रहेगा। जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं कोई भी, तो मेन वही रहेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन इधर इन्हें यूज़ किया वर्ड प्रॉफिटेबली, मतलब कस्टमर को तो अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन अपने को प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, ठीक है, इनके हिसाब से, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग के हिसाब से। और जो थर्ड डेफिनेशन आप देखोगे तो रिन्योन, तो ये भी एक एक्सपर्ट है जो बोल रहे हैं मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। पहले प्लानिंग करना है, फिर एग्जीक्यूटिंग करना है, मेन वही है। देन कंसेप्शन, कंसेप्ट क्या होने वाला है प्रोडक्ट का, ओके, क्या क्या थीम रहेगा, क्या मार्केट रहेगा, वो सब आपका आएगा कंसेप्ट में। प्राइसिंग, प्रोडक्ट का जो प्राइस है आप क्या रखोगे, प्रमोशन कैसे करने वाले हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा। और गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एक्सचेंजेस दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, नीड ओनली, कस्टमर जो है अपना, ओके, जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना है, ओके। तो उस जरूनिया ने उन्होंने फोकस किया है बेसिकली प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, प्रमोशन, प्राइसिंग, कंसेप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे उन्होंने डेफिनेशन बनाया है। तो जस्ट ये लिख लो अपने नोट्स में, प्रॉपरली तीनों डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए, तो आपको पूछ सकते हैं कुछ भी डेफिनेशन इसमें से, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मार्केटिंग है उसके फीचर्स क्या है, ठीक है। अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो अपने को जानना है कि उसका यूज़ क्या है, फीचर्स क्या है। तो फर्स्ट है ऑपरेशनल, मार्केटिंग जो है वो ऑपरेशनल है। मतलब क्या है ऑपरेशनल का, कि फर्स्ट हम इसमें प्लानिंग कर सकते हैं प्रॉपरली, राइट, कि किस डोमेन में अपने को कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, किस कस्टमर को टारगेट करना है। बहुत सारे कस्टमर के टाइप रहते हैं, किस कस्टमर को टारगेट करना है, ठीक है। ये तो प्लानिंग में हो गया। बाद में प्लानिंग के बाद उसको एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, जो भी प्लान किया है अभी उसको अभी टाइम है इम्प्लीमेंट कर देने का, ठीक है, मतलब एक्शन में कन्वर्ट करने का। तो एक तो फीचर अपने को ऑपरेशन में मिलता है और फिर वो ऑपरेशन में आता है, फिर वो अपने को आता है ऑपरेशन में, जैसे हम रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, हम कमा सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें है ऑपरेशनल में, एक तो प्लानिंग, एक्शन और ऑपरेशन। सेकेंड आप फीचर देखोगे तो वो है कस्टमर ओरिएंटेड। मतलब क्या, कि कस्टमर के हिसाब से जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो उसके नीड के हिसाब से होगा, ओके, नीड। अभी देखिए इधर क्या है, जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में भी डिस्कशन किया है कि बढ़ते डिमांड की वजह से जो अपने प्राइस है, ओके, इन्फ्लेशन रेट कैसे कंट्रोल करते हैं हम, वो हमने देखा, राइट। तो क्यों ऐसा हो रहा है, डिमांड। तो जब भी लोगों के पास पैसा आता है तो डेफिनेटली उनके डिमांड बढ़ जाते हैं, ओके, अननेसेसरी डिमांड, मतलब कुछ ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि नीड और डिमांड और वांट, इसको मैं वांट भी बोल सकता हूँ, ओके, वांट और डिमांड। तो एक बेसिक जो इसमें डिफरेंस है, देखो क्या है, जब भी आपको नीड है, मतलब एग्जांपल लेते हैं कि मुझे फूड चाहिए, ठीक है, आई नीड फूड, क्या चाहिए, मुझे खाना चाहिए। अभी ये तो मेरा हो गया ज़रूरत, बेसिक नीड जो अपनी है, राइट, फूड, शेल्टर, वाटर, क्लोथ्स, लाइक दिस। तो ये तो हो गया आपका ज़रूरत। लेकिन जो वांट और डिमांड है उसमें क्या आएगा कि आई वांट चाइनीज़ फूड, आई वांट चाइनीज़ फूड, ठीक है। तो ये जो बड़ा गैप है इसमें, देखो नीड क्या थी, मुझे खाना चाहिए, कुछ भी हो दे दो, ओके, लेकिन वांट मतलब क्या है, वांट और डिमांड कब आएगा, जब ऑब्वियसली मनी होगा पर्सन के पास, तभी वो डिमांड करेगा। तो मुझे चाहिए चाइनीज़ फूड, तो फूड में भी इसको फूड नहीं चाहिए सिर्फ, उसको चाइनीज़ चाहिए कंपलसरी, ठीक है, सिर्फ फूड नहीं चाहिए उसको, चाइनीज़ चाहिए। तो ये आता है वांट और डिमांड। तो कस्टमर की जो नीड है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, और वांट और डिमांड है उसके हिसाब से भी कर सकते हो। तो इधर से आपको दो कस्टमर के टाइप पता चल रहे हैं, जो मार्केट है आपका, ठीक है, उसमें दो कस्टमर के टाइप पता चल रहे हैं। एक तो वो जिनके पास पैसे कम है, ओके, बजट उनका फिक्स है एक
उस बजट में उनको करना है जो भी चीज़ें हैं। और एक तो वो ओके जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उनको जो चाहिए वो उनको देना है, ओके कंपल्सरी उनको चाहिए वो उनको प्रोवाइड करना है। तो ऐसे 2 कस्टमर के टाइप आपको मार्केट में मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी ये आपका प्लानिंग में ये भी पार्ट आएगा कि किसको आपको टारगेट करना है, ओके जो आपको प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और जो बना दिया है वो किसके पास जाएगा, वो किसको टारगेट कर रहे हैं हम, किसको देना है, किसको दिखाना है। अगर डिजिटल मार्केटिंग में बोलूँ मैं तो किसको दिखाना है, किसके पेज पे आना चाहिए। जैसे कि आप अभी FB खोलोगे, ठीक है, तो FB पे थोड़ा बहुत हम स्क्रॉल करते हैं, जो अपने स्टोरीज रहते हैं और पोस्ट रहते हैं, उसके बाद एड्स दिखने चालू होते हैं, राइट। एक ऐसे बीच में ऐड आते हैं, तो वो जो ऐड है वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको मिल रहे हैं, नीड और वांट आई कैन से, ठीक है, दोनों। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ओके कभी ना कभी आपने सपोज किसी साइट पे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सर्च किया होगा, ठीक है। एक ऑब्जर्व करो, जब भी आप कोई वेबसाइट पे सर्च करते हो, कुछ गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है, और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हो, तो वही चीज़ आपको सभी जगह दिखेगी। आपको अभी तो यूट्यूब पे भी आ गया है, यूट्यूब पे भी पूरा ऐड आ गया है अभी, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी आपको दिखेगा। सपोज आपने कोई बुक सर्च की है अमेज़ॉन पे DFC सेल के रिलेटेड सपोज, तो ये बुक आपको यूट्यूब पे भी दिखेगा, आपके फेसबुक पे भी दिखेगा, सब जगह दिखेगा, ओके वेबसाइट पे भी दिखेगा। तो इस तरीके से अभी डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, इस लेवल पे मार्केटिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या पता चला कि जो कस्टमर है वो 2 टाइप के हैं, तो आपको किनको टारगेट करना है ये हम ऑपरेशन में डिफाइन करते हैं। तो एक मार्केटिंग का ये फीचर भी है। सेकंड कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट अपने को बनाना है। थर्ड अपना आएगा ओवरऑल बिजनेस फिलोसॉफी, ठीक है। तो बिजनेस का बेस अपना क्या है और कंसेप्ट क्या है, ठीक है। और अगर इसको और मैं ईजी करूँ तो पर्पज़ क्या है, तो वो पर्पज़ जो है वो कभी भी भूलना नहीं चाहिए। थर्ड थिंग तो वो हम मार्केटिंग में करते हैं कि बिज़नेस का जो पर्पज़ है उसके हिसाब से हम मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। तो जब भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपका है, गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, आपने दे दिए कस्टमर्स को, अभी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मतलब आप ज़्यादा देर कैसे टिकोगे। सपोज इधर से कस्टमर ने कंप्लेंट दिया, ओके बहुत सारे कस्टमर है वो नाराज़ है, आपसे गुड्स एंड सर्विसेज लिया तो वो नाराज़ हो गए, राइट। तो डेफिनेटली बाद में वो लेंगे नहीं। जैसे कि हमने शैम्पू का ही एग्जांपल लिया अपना, तो ये जो शैम्पू है ओके अगर ये बकवास है तो बाद में कोई भी कस्टमर आपका लेगा नहीं, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा आपका, ठीक है। बिग बाजार डिमांड में सपोज आपने रखा है तो ये पड़ा रहेगा, तो मतलब नहीं है। इसलिए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए आपका एक तो क्या चाहिए, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा चाहिए, ओके अकॉर्डिंग टू नीड चाहिए, कस्टमर का जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, और वो बेस्ट चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ट चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल बेनिफिट। तो बेनिफिट तो ऑब्वियसली क्या है, एक तो कस्टमर को आप उसकी जो नीड है और वांट है वो सेटिस्फाई कर रहे हो, और उसके बदले आपको कस्टमर जो है क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, ठीक है। तो दोनों का बेनिफिट चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कमाओ और फालतू की कुछ भी चीज़ें रख दो, ओके सामने रख दो, ऐसा नहीं चाहिए। प्रोडक्ट उसके काम का चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये भी एक आपका फीचर आएगा मार्केटिंग का। और बिजनेस ऑब्जेक्टिव, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से अपने को मार्केटिंग करना है। तो डर्टी मार्केटिंग में नहीं करना है इसमें, ठीक है। जो डर्टी मार्केटिंग है वो नहीं करना है कि मतलब कुछ भी दिखा रहा है इधर और अंदर जो प्रोडक्ट है वो अलग ही है, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है। ओके नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, और इसमें से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कल से हम जो एक को आराम से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या फंक्शंस है आपको याद रखने हैं। 6 फंक्शन है मार्केटिंग के। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है बेसिक कि फंक्शंस कितने हैं मार्केटिंग के, 6 है, ठीक है। और आपको 3 ऑप्शन में दे दिया, सपोज ये 3 ऑप्शन में दिया और 4th ऑप्शन कुछ भी अलग दिया, ओके कुछ भी अलग दिया, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद रखने हैं 6 के 6। तो क्या है, एक तो मार्केटिंग रिसर्च है, सेल्स फोरकास्टिंग है, मार्केटिंग मिक्स है, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है और प्राइसिंग है, ठीक है। तो ये 6 को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और कल से आपका एक्चुअली आपका मार्केटिंग का जो डिस्कशन अपना वो चालू होने वाला है। कंपलसरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि इधर आपको जो प्लान PDF है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, और डेफिनेटली मैं आपको उसका रेजोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो तब तक रिवीजन करते रहो जितना भी हमने कवर किया है, और आराम से धीरे धीरे हम जाएंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।